नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज एक ऐसे हथियार के बारे में जो दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक हो, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हो, उन्नत किस्म की कोई भी मिसाइलें हो या ड्रोन हो और अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट हो, सभी को यह मार कर गिरा सकता है। शक्तिशाली और खतरनाक हथियार का नाम है काली। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है काली। आगे मैं इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। इससे पहले आप सबों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। काली को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बनाया था ताकि ये अपने सैटेलाइट को सुरक्षा दे सके और उन पे पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सुरक्षा प्रदान कर सके। हालांकि भारत कहता है कि ये कोई हथियार नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन अगर इससे किसी दुश्मन के विमान या सैटेलाइट पर हमला करेंगे तो इसका जितना भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला चीज होगा सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इस शक्तिशाली हथियार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा होता है जिसके संपर्क में आने वाली हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप और कबाड़ा बन जाती है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों में भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित यानी रक्षित किया जाता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जाता है, जिससे दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना देता है। इसे बनाने का श्रेय डॉक्टर R चिदम्बरम को दिया जा सकता है। इन्होंने ही इसे तैयार करने की योजना साल 1985 में बनाई थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी के बाद इसे साल 1989 में जाकर इस पर काम करना प्रारंभ किया गया था। इसके अब तक कई संस्करण आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया था, जिसके बाद फिर काली 200 यानी 200, फिर काली 1000, फिर काली 5000, फिर काली 10,000 आदि विकसित किया जा रहा है। अगर इसकी शक्ति की बात की जाए तो काली 1000 में सेकेंड के 100वें हिस्से यानी 100 मिली सेकेंड के अंदर 40 गीगावाट तक की ऊर्जा तरंगे निकलती है। आप समझ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसे भी 40 गीगावाट की खपत नहीं होती है। इसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कभी कोई बयान जारी नहीं किया। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारी ही बाहर आई है। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट उतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह इतना घातक है कि जल, थल और आकाश से आने वाले किसी भी दुश्मन को पल भर में ही तबाह कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश भी काली का नाम सुनते ही डर से थरथरा कर कांपने लगते हैं। इस हथियार का उपयोग ऑपरेशन व्हाइट वॉश में भी किया गया था। कि हम सभी जानते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत का एक महत्वपूर्ण जगह है जहां भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सेनाएं आमने सामने रहती है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत का कब्जा है। इसके एक तरफ भारत की सेना और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना रहती है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताते चलूं कि यहाँ दुश्मनों की सेना से कम मुठभेड़ में सैनिक मारे जाते हैं। इसके जगह पे यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है, इस वजह से यहाँ सैनिक ज़्यादा मारे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतनी ठंडी जगह पर सैनिकों को सरवाइव करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर
हिम संकलन की समस्या रहती है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले सैनिकों की भी बहुत ज़्यादा मृत्यु होती रहती है। यहाँ पर ही राव के एक खुफिया एजेंट ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस बर्फ को एवलांच कराया जाए और खुद ही तोड़ा जाए, जिससे कि भारी मात्रा में बर्फ नीचे गिरे और हमारे दुश्मन पर जा गिरे, जिससे कि हमें हथियार की भी चलाना ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। इसके लिए राव के एजेंट ने डीआरडीओ से मिलकर काली को सियाचिन ग्लेशियर पर अटैक करने का प्लान बनाया। परंतु यहाँ एक समस्या यह आई कि काली का साइज बहुत बड़ा था। बता दूं कि काली साइज में बहुत ही बड़ी होती है तथा इसको इतनी ऊंचाई पर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। काली मिसाइल जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के समय यह बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो अगर इसे रखकर चलाया जाता तो इससे एक और खतरा होता कि वहाँ जहाँ इसे रखा जाता वहाँ का भी बर्फ टूटकर नीचे आ गिरता, जिससे खुद भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी। अब काली की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह आई कि इसको चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, यानी इतनी ऊंचाई पर। एक तो दूसरा कि इस पे बिजली पहुंचाना बहुत ही कठिन काम था। इसके लिए राव के एजेंट ने अपना दिमाग लगाया और काली मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए एक IL-76 नामक जहाज को चुना। इसी जहाज में काली को भरकर सियाचिन ग्लेशियर के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन अभी भी समस्या यह थी कि काली को ऑपरेट करने के लिए बिजली कैसे दिया जाए, क्योंकि एक जहाज का इंजन इतना भारी मात्रा में तो बिजली उत्पन्न कर सकता नहीं था और काली को ऑपरेट करने के लिए भारी मात्रा में बिजली की ज़रूरत थी। इसके लिए जहाज के एक इंजन को खोलकर इससे काली को बिजली देने के लिए उपयोग किया गया, क्योंकि जहाज का इंजन बहुत ही भारी मात्रा में बिजली बना सकता था तथा इस उत्पन्न बिजली से कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हाई वोल्टेज को बना सकते थे। इसलिए एक विमान का इंजन खोलकर IL-76 के अंदर सेट कर दिया गया तथा इससे बिजली बनाकर काली को ऑपरेट किया गया। 7 अप्रैल 2012 को काली सियाचिन ग्लेशियर पर गया और वहां पर काली के द्वारा लेज़र बीम को इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से सियाचिन ग्लेशियर में भारी हिम संकलन हुआ और बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पाकिस्तानी सैनिकों पर जा गिरा, जिससे पाकिस्तान के लगभग 124 सैनिक मारे गए थे। इस प्रकार भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन कंप्लीट हुआ, जिसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश कहा गया। सरकारी तौर पर इस ऑपरेशन की कोई पुष्टि नहीं की गई। सरकार ने कभी ये नहीं माना कि उसने कभी ऐसा कोई ऑपरेशन किया। अर्थात ऑपरेशन व्हाइट वॉश कोई ऑपरेशन नहीं था, यह केवल एक हिम संकलन था जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी जानकारी काली उर्फ किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, शॉर्ट में इसे ही काली कहा जाता है, की कहानी। अगर आप सबों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।